नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका NH 24/7 पर। मैं हूं मोनिका नायक और बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की लोकप्रिय विष्णुदेव साय सरकार युवाओं में ही प्रदेश के भविष्य को संवरती तस्वीर देख रही है। साय सरकार ने बजट 2026-27 युवाओं के लिए नए अवसरों और नए सपनों को साकार करने की गारंटी सुनिश्चित की है। साय सरकार ने शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने के लिए कई बड़े प्रावधान किए हैं। यानी अब युवाओं को मिलेगा कौशल का आत्मविश्वास, शिक्षा का मजबूत आधार और रोजगार की नई राहें। देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सरकार ने अपने इस साल के बजट 2026-27 में युवाओं के भविष्य को मजबूत बनाने पर खास जोर दिया है। एक तरफ तो स्किल डेवलपमेंट के लिए 75 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जिससे युवाओं को आधुनिक कौशल से लैस किया जाएगा। साथ ही प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को भी बड़ी राहत दी गई है। उड़ान, शिखर और मंजिल जैसी योजनाओं के जरिए आर्थिक सहायता दी जाएगी, ताकि प्रतिभाशाली युवाओं को संसाधनों की कमी का सामना न करना पड़े। राज्य सरकार का फोकस सिर्फ पढ़ाई तक सीमित नहीं है, बल्कि युवाओं को रोजगार के लिए तैयार करना भी है। मिशन NIPUN के जरिए युवाओं को इंडस्ट्री के जरूरतों के अनुसार प्रशिक्षित किया जाएगा। इसके साथ ही ITI और पॉलिटेक्निक संस्थानों के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। वहीं सीएम स्टार्टअप पहल के जरिए युवाओं को नवाचार और स्टार्टअप की दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा। बजट में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए भी कई बड़े फैसले लिए गए हैं। राज्य में 5000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी, जिससे स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता बेहतर होगी। इसके साथ ही 731 करोड़ रुपए राज्य के विश्वविद्यालयों के लिए दिए गए हैं। 5000 शिक्षकों की भर्ती, 731 करोड़ विश्वविद्यालयों के लिए, 25 नए महाविद्यालय भवन, 35 करोड़ छात्रावास, 22.5 करोड़ नई नालंदा लाइब्रेरी। युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर मिले, इसके लिए 250 करोड़ रुपए औद्योगिक विकास के लिए रखे गए हैं। बलौदाबाजार में नवीन BEd कॉलेज, खड़गवां एवं बड़ी करेली में नवीन महाविद्यालय की स्थापना, मिनी माता कर्मा महाविद्यालय बलौदाबाजार एवं स्वामी आत्मानंद शासकीय आदर्श महाविद्यालय अटारी रायपुर का स्नातकोत्तर महाविद्यालय में उन्नयन हेतु बजटीय प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, राज्य के विश्वविद्यालयों को अनुदान राशि दिए जाने के लिए 731 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिसमें इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय को 250 करोड़, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय को 40 करोड़, इंदिरा कला एवं संगीत विश्वविद्यालय को 16 करोड़, स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्वविद्यालय को 50 करोड़ सम्मिलित है। सरकार ने युवाओं के लिए खेल, पोषण और आजीविका से जुड़े विशेष प्रावधान भी किए हैं। वहीं बेटियों के सशक्तिकरण के लिए 18 वर्ष की आयु के बाद 1,50,000 रुपए की सहायता का भी प्रावधान है। राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में भी शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है। अब ऊंचमाड़ में 100 करोड़ रुपए से एजुकेशन सिटी बनाई जाएगी। साथ ही चिरमिरी, कुनकुरी और दंतेवाड़ा में 3 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ का यह बजट युवाओं को शिक्षा, कौशल और रोजगार के नए अवसरों से जोड़ने की कोशिश है। सरकार की कोशिश साफ है, युवाओं को मिले उड़ान और उनके सपने हो साकार। प्रोग्रामिंग डेस्क NH 24/7। हरदा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव किसान सम्मेलन में शामिल हुए। उन्होंने किसानों की आय बढ़ाने के लिए दूध और मछली पालन पर जोर देने की अपील की। इसके पहले भोपाल में नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवी समागम कार्यक्रम को संबोधित किए मुख्यमंत्री ने। देखिए रिपोर्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हरदा दौरे के दौरान नेहरू स्टेडियम में आयोजित राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन में शामिल हुए, जहां कृषि आधारित कौशल विकास और कस्टम हायरिंग जैसे महत्वपूर्ण विषयों को लेकर चर्चा हुई। इस दौरान मुख्यमंत्री ने विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को हितलाभ वितरित किया। साथ ही जिले को करोड़ों रुपयों के विकास कार्यों की सौगात दी। किसान सम्मेलन को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि सरकार का किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकों और संसाधनों से जोड़ने पर विशेष जोर रहेगा। इस नगरी हरदा में सच में भाग्यशाली होगा जिसका हरदा में निवास होगा। मैं आपको बधाई दे रहा हूं, आपका अभिनंदन कर रहा हूं।
हर क्षेत्र में हरदा ने अपनी अलग पहचान बनाई है। एक एक करके सभी क्षेत्रों में जिस प्रकार से हरदा ने अपने जिला बनने के बाद विकास यात्रा प्रारंभ की है, इसीलिए एक चुनौती जो आपके सामने आई, यशस्वी प्रधानमंत्री का पहले जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का करें, जिनके नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और मध्य प्रदेश भी कदम से कदम मिला के चल रहा है। उन्होंने 4 श्रेणी बनाई, किसान, महिला, गरीब, युवा, और मुझे इस बात की प्रसन्नता है हमारी सरकार बनने के साथ ही हर क्षेत्र के लिए हमने समान रूप से सभी की संभावनाओं पे काम किया है। इसीलिए हमने पूरा वर्ष किसान कल्याण वर्ष के नाते से मनाना चालू किया और किसान कल्याण वर्ष में एक एक करके 17 विभागों को जोड़ा। खेती केवल खेती नहीं है, खेती के साथ बागवानी भी है, खेती के साथ पशुपालन भी है। दूसरे कार्यक्रम होमगार्ड परेड ग्राउंड भोपाल में हुए नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवी समागम कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम ने कहा कि मध्य प्रदेश अब टाइगर स्टेट के बाद लेपर्ड चीता स्टेट भी हो गया है। भेड़िया जैसे कई वन्य जीव भी हमारे जंगलों में हैं। भोपाल के पास सड़क पर टाइगर घूमते हैं। ऐसे में नागरिक सुरक्षा के लिए ऐसी ट्रेनिंग भी दे दी जाए ताकि भविष्य में होने वाले सभी तरह की चुनौतियों का सफलता से मुकाबला कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट INS 24/7 भोपाल। वहीं खरगोन जिले की मंडलेश्वर पुलिस ने भेष बदलकर पूजा पाठ के नाम पर ठगी करने वाले 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने महिला को खेत में गड़ा सोना निकालने का झांसा देकर 9 लाख रुपए के आभूषण सहित 51,000 रुपए ठगी की थी। सुलियाखेड़ी गांव में बदमाश एक परिवार के संपर्क में आकर बताया खेत में गड़े सोने को पूजा पाठ कर निकाला जा सकता है। महिला उनके झांसे में आ गई। महिला को नहर में फूल डालने के लिए भेजकर बदमाश मौके से फरार हो गए। सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की मदद से आरोपियों को धार जिले के सादलपुर गांव से गिरफ्तार कर आभूषण और 21,000 रुपए के साथ बाइक जब्त किए गए। खरगोन पुलिस के द्वारा एक ठगी के मामले का पर्दाफाश किया गया है। आज मंडलेश्वर थाने पर 15 मार्च को एक कंप्लेंट प्राप्त हुई थी कि कुछ 2 व्यक्ति हमारे पास आए थे और जो कि किन्नर का भेष बनाए हुए थे। उन्होंने हमसे कुछ बातें की और हमें बताया कि तुम्हारे खेत, मतलब जो फरियादी है उसकी पत्नी को बताया कि उसके खेत में गड़ा हुआ धन है और उसकी किस्मत में बहुत सोना लिखा है और जो खेत है उनका उसमें 11 क्विंटल की सोने की कढ़ाई दबी हुई है। बात कर लेते हैं दुर्ग जिले की। वैशाली नगर विधानसभा क्षेत्र में जुनवानी से IIT भिलाई तक प्रस्तावित केनाल रोड परियोजना को लेकर स्थानीय निवासियों का विरोध तेज हो गया है। बुधवार को वार्ड 15 के रहवासियों ने परदेसी चौक पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए चक्का जाम कर दिया। स्थिति को संभालने के लिए मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समझाइश देकर मार्ग खाली कराया। बता दें कि 2.5 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क 18 करोड़ 8 लाख रुपए की लागत से बनाई जानी है, जो जुनवानी पेट्रोल पंप से खमहरिया भाठा, खमहरिया और कुटेला भाठा होते हुए IIT जेवरा सिरसा तक जाएगी। इस परियोजना को लेकर स्थानीय लोगों में भारी नाराजगी है। लोगों का कहना है कि प्रस्तावित सड़क के कारण बड़ी संख्या में घर प्रभावित होंगे। वर्षों की मेहनत बेकार चली जाएगी। प्रशासन पर आरोप लगाया कि 15 फीट चौड़ी सड़क से आपत्ति नहीं है, लेकिन अचानक चौड़ाई बढ़ाकर 30 से 40 फीट की जा रही है। तो सालों पहले मकान जो बने थे वो टूटने से आवास की चिंता बनी हुई है।
वार्ड 15 के रहवासियों ने परदेसी चौक पर जाम लगाया। सड़क की चौड़ाई 30 से 40 फीट किए जाने से ये नाराजगी है। सालों पहले बनाए मकान टूटने से आवास की चिंता गहरा गई है। जुनवानी से IIT तक प्रस्तावित नई सड़क का विरोध किया जा रहा है। रहवासियों ने परदेसी चौक तक जाम लगाया। समस्या ऐसा है कि आज केनाल रोड की मतलब केनाल रोड जो निकल रहा है उसमें काफी घर और काफी लोग प्रभावित हो रहे हैं और आदमी जो दो पैसा जोड़ के अपना घर बनाया हुआ आज ऐसा स्थिति आ गया है कि उनका घर 30 फीट लेने की वजह से पूरा का घर निकल जा रहा है। कैनाल रोड का समस्या है, हम लोग को कैनाल का समस्या है क्योंकि अभी तक वैसे हम लोग को रोड की जरूरत नहीं है। यहाँ पे जो जितना जगह है अगर नहर में जो उनका नियम है वो करके अगर उसको कर सके, क्योंकि नहर में पानी तो हम पता नहीं कब से देखे नहीं है, वो सिंचाई के काम आना नहीं है, वो नहर वैसे भी वेस्ट है हमारे लिए। मंडला के कलेक्ट्रेट मार्ग पर एक गंभीर लापरवाही सामने आई है, जहां नाले के किनारे खुले में बायोमेडिकल वेस्ट फेंका हुआ मिला। स्थानीय लोगों ने बड़ी संख्या में ब्लड टेस्ट ट्यूब देखी, जिनमें कई में खून भरा हुआ था। इस तरह खुले में मेडिकल कचरा फेंकना नियमों का सीधा उल्लंघन है और इससे संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ जाता है। जिला स्वास्थ्य विभाग ने भी माना है कि ऐसे ब्लड सैंपल आम लोगों के लिए गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा कर सकते हैं। मामले की जानकारी मिलते ही प्रशासन हरकत में आया और जांच शुरू कर दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि दोषियों की पहचान कर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहाँ पे जाके आप पूरा मुआयना करिए, वस्तुस्थिति जानिए, इसके बाद मुझे अपना पूरा रिपोर्ट दीजिए। इसके बाद की अग्रिम कार्रवाई हम अपने द्वारा कराएंगे। ऐसा कर ब्लड सैंपल जो जिसमें टेस्ट ट्यूब में रखते हैं ना, वही चीज रखी हुई है ये। अब इसमें से आजू बाजू जो फेंके हुए हैं उसके अनुसार और वस्तुस्थिति पता चलेगा कि वही जो पैथो जहाँ चलती वो लोग फेंके हैं कि कोई और ने ऐसा किया है। तो वहीं बड़ी खबर है रायपुर से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के आज के कार्यक्रम आपको बता दें। आज जशपुर के दौरे पर रहेंगे मुख्यमंत्री साय। दोपहर 12 बजे जशपुर के लिए रवाना होंगे। दोपहर 1 बजे सरहुल पूजा में होंगे शामिल। दोपहर 2:30 बजे कल्याण आश्रम जाएंगे सीएम साय। वहीं दोपहर 3:35 पर रायपुर के लिए रवाना होंगे। शाम 4 बजे राजधानी रायपुर में उनकी वापसी होगी। तो सीएम साय के आज के कार्यक्रम है। दोपहर 1 बजे सरहुल पूजा में शामिल होंगे। वहीं शाम 4 बजे राजधानी रायपुर के लिए वापसी होगी। दोपहर 2:30 बजे कल्याण आश्रम जाएंगे मुख्यमंत्री। दोपहर 3:35 पर रायपुर के लिए रवाना होंगे। वहीं शाम 4 बजे राजधानी रायपुर में उनकी वापसी होगी। तो सीएम साय के आज के कार्यक्रम है ये। आज जशपुर दौरे पर रहेंगे सीएम साय। दोपहर 12 बजे जशपुर के लिए रवाना होंगे। दोपहर 1 बजे सरहुल पूजा में उनकी शिरकत होगी। दोपहर 2:30 बजे कल्याण आश्रम जाएंगे मुख्यमंत्री। वहीं दोपहर 3:35 पर रायपुर के लिए रवाना होंगे। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश सहित देश दुनिया की बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।